5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 विषय, और पांचों विषय ऐसे हैं कि हर एक विषय में हमारी मृत्यु छिपी हुई है। शब्द, संगीत का प्रेमी हिरण होता है। हिरण संगीत का प्रेमी होता है और कानों का इतना कच्चा होता है कि थोड़ी सी संगीत की ध्वनि बजा दो, जंगल में अगर हिरण का शिकार करना है तो संगीत की ध्वनि को सुनते सुनते शिकारी के पास आ जाता है। शिकारी जब शिकार करता है हिरण का तो संगीत से करता है, नेत्रों से नहीं देखता है हिरण। धीरे 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 चलता चलता संगीत की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है और शिकारी आराम से बड़े प्रेम से उसका शिकार कर लेते हैं और हिरण मर जाता है। पहले विषय के कारण मृत्यु शब्द। दूसरा विषय स्पर्श, त्वचा। हाथी पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं, कागज की हथनी बनाते हैं, खड्डा खोद करके उसमें खड़ी कर देते हैं। हाथी आता है जंगल में मदमस्त होता हुआ, क्या कहता है, मैं विहार करूंगा इसके साथ। और जैसे ही खड्डे में पैर रखता है कागज की हथनी टूट जाती है और हाथी पकड़ने वाले अंकुश दे दे करके लोहे का हाथी को कब्जे में कर लेते हैं। दूसरे विषय के कारण कौन मरा? हाथी। शब्द, स्पर्श। तीसरा विषय रूप। बरसात के दिनों में देखा होगा, लाइट जब जलती है तो अनेक अनेक कीट पतंगे आते हैं और वो क्या देखते हैं कि ये बड़ी सुंदर चीज है, इस पर मोहित होकर के, लाइट पर, अग्नि पर मोहित होकर के वो बार बार उसकी तरफ जाते हैं और उसकी आग से, उसकी गर्म लौ से जल जल करके वहीं गिरते रहते। रूप, वो उसके रूप पर मोहित हो जाते, वो ये नहीं देखते कि हम मरेंगे यहां। शब्द, स्पर्श, रूप। चौथा है रस। मछली पकड़ने वाले कांटे में केंचुआ लगाते हैं, नदी में, तालाब में डाल देते हैं, मछली आती है घूमती हुई और क्या देखती है, ये मेरे खाने की चीज है, इसमें बड़ा स्वाद आएगा, इसको खा करके मैं अपना पेट भरूंगी। जीव की रस लेने के लिए वो आती है, लेकिन ये नहीं देखती है मेरी मृत्यु है। खाने के लिए झपटती है, आंकड़े में, कांटे में फंस जाती है। मछली पकड़ने वाले मछली को निकाल लेते हैं, मछली मर जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। 4 विषयों में 4 प्राणी गए, रूप, रस। 5वां है विषय है गंध। भौरा मंडराता रहता है फूलों पर। सरोवर में सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिले हुए हैं, मदमस्त होता हुआ भौरा आता है, सुगंध को सूंघता हुआ कमल पुष्प के बीच उसमें आकर के, केंद्र में आकर के बैठ जाता है। उसकी महक को, खुशबू को सूंघता रहता है, उसमें तन्मय होकर के तल्लीनता से उसमें बैठा रहता है। संध्या हो रही है, सूर्य ढल रहा है, उसको आभास भी हो रहा है कि अब सूर्य ढल रहा है, लेकिन क्या कहता है, वो ये कहता है कि सुबह भी तो होगी। और कमल पुष्प अपनी पंखुड़ियों को बंद करता हुआ आ रहा है। क्या कहता है, क्या सोचता है भौरा बैठा बैठा कि कोई बात नहीं, इसमें बैठा हुआ हूं, सुबह होगी, दोबारा सूर्य निकलेगा, खिल जाएगा, फिर इसमें महक लेने लग जाऊंगा। लेकिन रात्रि में बैठा हुआ है और उसी रात्रि में मदमस्त होता हुआ एक हाथी आता है मतवाला और सूंड से उखाड़ करके फेंक देता है उस कमल पुष्प को। भौरा उसी के अंदर मर जाता है। जब एक विषय एक जीव के प्राण ले सकती है तो ये 5 विषय इस देह में हैं। 5 विषय इस देह में हैं, सांसारिक देह में। तो इनसे भी हमको सचेत रहना पड़ेगा, तब जाकर के यह जीवन भगवान के मार्ग पर प्रशस्त होगा। कोशिश यह करो कि हमको कहीं से भी कोई पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात अगर हमको मिली है, अच्छी बात हमको मिली है, बच्चे से, बुजुर्ग से, किसी से भी, उसको ग्रहण करो और मनन करो।